को नेहरू से बड़ा दिखाने में गोदी मीडिया व्यस्त था। कमाल ये होता अगर कत्ल करने वाला अमेरिका नहीं ईरान होता, तब हिंदू संगठन सड़क पर भी होते, सोशल मीडिया पर इस्लाम को गालियां भी बकी जाती। लेकिन यहाँ हिंदुओं का, हिंदू नौजवानों का, उन 3 नौजवानों का कातिल दादा है, डोनाल्ड ट्रंप है, जिसको भगवान मानकर भारत में हिंदू समुदाय ने पूजा किया। हे गाइस, तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं ना, वो है कि जनरल बख्शी ना बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि जो इंडियन शिप्स है ना, कुछ उससे रिलेटेड इंसिडेंट हुआ है। अभी भी हम लोगों को कुछ दिन पहले पता है कि कुछ हुआ था इंसिडेंट, वहां पे पाकिस्तानी नेवी ने इंडियन सिविलियंस थे, उनकी हेल्प करी थी। वो हम लोगों को कुछ दिन पहले इंसिडेंट पता लगा ही था। अब ऐसा वापस से क्या हो गया है, वो भी हम लोग इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। एग्जैक्टली और हमें ये भी पता है कि जो पाकिस्तान है उसके रिलेटेड ही कुछ होगा। अब देखते हैं कि इस वीडियो में क्या होने वाला है, कि जनरल बख्शी को इतना क्या गुस्सा आया। तो देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। वही, सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान में एक और भारतीय टैंकर जहाज पर हमला हो गया। पिछले एक हफ्ते में भारत के 3 जहाजों को निशाना बनाया। तीनों ही हमले अमेरिका की सेना की तरफ से किए गए। मेरे भाई किस बात का विश्व गुरु है हमारा देश, और कहां गए हमारे चिप्पणी जवाब जिसके मुझे एक भी जवाब नहीं निकला। प्रेस को ये सोचना चाहिए बहुत गलत काम करा है, इट मस्ट बी कंडेम्ड इन द स्ट्रांगेस्ट लैंग्वेज, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने करा है। 3 भारतीय मारे हैं। जी, आप नॉन कॉम्बैटेंट्स पे कैसे हथियार चला सकते हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आई। दे आर नॉन कॉम्बैटेंट। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं जिस तरह से अमेरिका ने अटैक किया और हमारी वेसल को जो नुकसान पहुंचा, और हमारे 3 भारतीय जो है उसमें लापता है। ये युद्ध हो रहा है अमेरिका के बीच में और ईरान के बीच में, लेकिन किस भारत जा रहा है। एक जहाज होती समझ में आता है, एक जहाज, दूसरी जहाज, तीसरी जहाज, एक के बाद एक 3 जहाजों को 36 घंटे के अंदर अमेरिका ने निशाना बनाया है। और नरेंद्र मोदी चुप हैं। वो लोग जो कहते थे एक के बदले 10, क्या ये थियरी सिर्फ पाकिस्तान के लिए थी? क्या अमेरिका के हमले में जो हमारे नागरिक मारे गए हैं वो हिंदुस्तानी नहीं है? क्या अमेरिका ने हमारे जिन जहाजों को निशाना बनाया है, उन जहाजों को लेकर नरेंद्र मोदी की और उनके विदेश मंत्रालय की कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं है के लिए किया जाता है। वहां जाकर हिंदू मुसलमान का जहर घोलते हैं। वो तमाम संगठन अपने दादा की आलोचना नहीं कर सकते। ट्रंप ने जो अमेरिका नहीं ईरान होता, तब हिंदू संगठन सड़क पर भी होते, सोशल मीडिया पर इस्लाम को गालियां भी बकी जाती। लेकिन यहाँ हिंदू नौजवानों का, उन 3 नौजवानों का कातिल दादा है, डोनाल्ड ट्रंप है, जिसको भगवान मानकर भारत में हिंदू समुदाय ने पूजा किया। यह पहला बड़ा एजेंडा है 3 भारतीयों की हत्या। हॉर्मुज़ में 3 भारतीयों की हत्या बहुत सैड है, लेकिन चिन्हित है। इस जंग में हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम अंजाम भुगत रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं जिस तरह से अमेरिका ने अटैक किया और हमारी वेसल को जो नुकसान पहुंचा, और हमारे 3 भारतीय जो है उसमें लापता है। ऑब्वियसली है ही यार, निंदे है और इसको मतलब अमेरिका कई से शब्दों कोई में उम्मीद निंदा नहीं की जाती थी। है इसकी। दूसरी चीज, जैसे जो सवाल युद्ध हो रहा है अमेरिका के बीच में और ईरान के बीच में, लेकिन किस भारत जा रहा है। सिलेंडर भी यही महंगे हो जाते हैं, जबकि इनके शिप जब गुजरते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से, तो अमेरिका की मिसाइल उन पर अटैक भी कर देती हैं। ओमान की खाड़ी से गुजरी है, उसका जवाब दे रहे हैं जो पूरी तरह से चुप है, जिनके होंठ बिल्कुल सिले हुए हैं इस घटना के बाद कि हमारे 3 जहाजों को एक के बाद एक अमेरिका ने निशाना बनाया और हमारे 3 लोग इस निशाने में मारे गए। एक जहाज होती समझ में आता है, एक जहाज, दूसरी जहाज, तीसरी जहाज, एक के बाद एक 3 जहाजों को 36 घंटे के अंदर अमेरिका ने निशाना बनाया है। और नरेंद्र मोदी चुप है। 2014 में इटली की घटना पर उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। 2014 में वो भारत सरकार से सवाल पूछ रहे थे। 2014 में वो कह रहे थे कि इटली के जिन मरीज ने हमारे मछुआरों को निशाना बनाया है उनको सजा मिलनी चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। लेकिन आज अमेरिका का नाम लेने से भी वो डर रहे हैं। उनके मुंह से पहले चाइना का नाम नहीं निकलता था, फिर पाकिस्तान का नाम निकलना बंद हुआ, अब अमेरिका का नाम निकलना भी बंद हो चुका है। कहां गए वो लोग जो कहते थे एक के बदले 10? क्या ये थियरी सिर्फ पाकिस्तान के लिए थी? क्या अमेरिका के हमले में जो हमारे नागरिक मारे गए हैं वो हिंदुस्तानी नहीं है? क्या अमेरिका ने हमारे जिन जहाजों को निशाना बनाया है उन जहाजों को लेकर नरेंद्र मोदी की और उनके विदेश मंत्रालय की कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं है। अगर होती तो नरेंद्र मोदी 2014 की तरह आज भी उबल रहे होते। अगर होती तो आज भी वो ट्वीट कर रहे होते और माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछ रहे होते कि तुमने हिंदुस्तानी जहाजों के ऊपर, ऐसी जहाजों के ऊपर जिनमें हिंदुस्तानी सेलर्स थे, कैसे हमला किया और क्यों हमला किया। लेकिन अमेरिका का जहां मामला आता है, अमेरिका का जहां नाम आता है, हमारे नरेंद्र मोदी जी के होंठ सिल जाते हैं, एकदम चुप हो जाते हैं। मैं इटली का मामला भी हुई, 3 एक के बाद एक हमारे जहाजों पर हमला हुआ और उसके बाद ईरान ने इस बात की मजम्मत की कि हिंदुस्तान के 3 सेलर्स को मार दिया अमेरिका ने। लेकिन भारत सरकार के किसी मंत्री ने या भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने अभी तक इसकी मजम्मत नहीं की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मजम्मत की तो बोला अरे 2 जो हैं वो सैंक्शन थे। तो सैंक्शन क्या यूनाइटेड नेशन ने लगाया था? कौन है अमेरिका सैंक्शन लगाने वाला? इस सवाल का जवाब दीजिए। कौन है अमेरिका जो ये तय करेगा कि हमारा कौन सा जहाज आएगा और कौन सा जहाज नहीं आएगा? क्यों भारत सरकार अमेरिका के सैंक्शंस के सामने सर झुका रही? हमारे देश के फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं और रशिया में भारत के सेंट काम तो इसको सेलिब्रेट कर रहा है। सेंट काम तो बाकायदा ये खबर दे रहा है कि हाँ हमने हमला किया। अगर आज
नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर रीढ़ होती तो सेटकाम और डोनाल्ड ट्रंप की कैसे आंखों में हुई उंगली डालकर सही पूछा में जाता कि तुम्हारी हिम्मत हमला कैसे हुई करने की? हिंदुस्तानी नागरिकों के True। ऊपर हमला करने की। और चक्कर वही, यही है वही। कि जब इस देश में और इस पाकिस्तान राज्य में ये करता जो मोदी था, राज है इसमें कुछ बाकी पड़ता सब भले लेकिन महंगा अमेरिका हुआ के हो, लिए क्यों नहीं लेकिन भाई? हिंदुस्तानी की जान बेहद बेहद सस्ती हो गई है। कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी हिंदुस्तानी के साथ True। अमेरिका क्या करता है। ऐसा अमेरिका क्या का खौफ है? इस क्यों कदर इतना हावी है खौफ है? हमारी नरेंद्र मोदी सरकार पर। ये लोग मनमोहन चल रहा था 3 दिन से भारतीय जहाजों पर ओके, ओमान के ओमान करीब के अमेरिका ने करीब। हमले किए थे। इसी बीच गुलाबी सुअर भारत के प्रधानमंत्री को मुबारकबाद देता है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। मोदी कहते हैं थैंक यू सर, थैंक यू सर। जिधर मोदी को यार ट्रंप का नाम देखना, लेकर आलोचना करना चाहिए, वहां मोदी थैंक यू बोल रहे थे। क्या कर रहा है? फिर कुछ वक्त पहले खबर कंफर्म की जाती है कि 3 भारतीय शहीद हुए हैं अमेरिका के हमले में, 3 और भारतीय तीनों हिंदू शहीद थे। हुए। हमारे भाई आदित्य हिंदू शर्मा के थे। घर वालों ने आदित्य शर्मा एक कड़ियल नौजवान बेटे की, जिसकी अमेरिका के हमलों में शहादत हो गई, उसकी तस्वीर जारी की है। मौत हो गई भैया, लेकिन मोदी डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू सर, थैंक यू बोलते सर, नजर आए। थैंक यू सर। हिंदू संगठन, हिंदू समुदाय यार, और वो मतलब झुंड क्यों जो हर चुप प्रदर्शन है? जो सरकार से सवाल करने के लिए बीजेपी किया तो जाता है, वो वहां ज्यादा जाकर हिंदू हिंदू मुसलमान को का जहर export घोलते हैं। करती है। वो तमाम संगठन अपने वही। दादा की आलोचना True। नहीं कर सकते। ट्रंप ने सही जो में। भारतीय जहाज पर हमला करवाया जब हुर्मुज में, बीजेपी हिंदू उसमें हिंदू आदित्य के शर्मा, rights लेकर शिवानंद लड़ता है, चौरसिया इतनी बड़ी चीज और हुई तो आप चुप क्यों इंजीनियर हो? पटनाला सुरेश गायब हैं। सभी हिंदू थे, लेकिन किसी गोदी के कुत्ते में हिम्मत नहीं हुई कि इन हत्याओं पर गोदी के मोदी कुत्ते सत्ता से जवाब मांगे। कल पूरा दिन मीडिया पर अपने बाप को नेहरू से बड़ा दिखाने में गोदी मीडिया व्यस्त था। कमाल ये होता अरे, अगर कत्ल करने वाला अमेरिका नहीं ईरान होता, तब हिंदू संगठन सड़क पर भी होते, सोशल मीडिया पर इस्लाम को गालियां भी बकी जाती। लेकिन यहाँ हिंदुओं का, True। हिंदू अरे, नौजवानों का, उन अमेरिका 3 था, नौजवानों का इसीलिए दिया। कातिल दादा है डोनाल्ड ट्रंप है, जिसको भगवान मानकर भारत में हिंदू समुदाय ने पूजा किया, वो कातिल है। इसलिए एक खास समुदाय अपने के मारे जाने पर आवाज उठाने का दम नहीं दिखा सकता। यहां तक की खबर यह आई है अभी आधे घंटे पहले कि एक और भारतीय टैंकर MT जलवीर जो भारत की तरफ आ रहा था, ओमान की तरफ था, उस पर हमला हुआ है। यह कंफर्म अच्छा। नहीं है कि ईरान के द्वारा हमला किया गया या अमेरिका के द्वारा, लेकिन ठीक है। यूएन में भी मोदी सरकार डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने से घबरा रही है, डर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो धन्यवाद कह रहा है। भारतीय हिंदू भाइयों का कत्ल कर रहा है अमेरिका, हमारे भारतीय जहाजों पर हमला कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और मोदी शुक्रिया अदा और कर रहे फिर हैं। भी हाँ, अगर ये क्या कोई और है? होता, ओवैसी होते, तो उसे गद्दार घोषित कर दिया जाता। फिलहाल आज जो क्यों? भारतीय इतने MT तक जलवीर गद्दार, टैंकर पर हमला हुआ है, बिल्कुल। उसमें डैमेज कितना हुआ है तस्वीर आपने देखी है, लेकिन अंदर से रिकॉर्ड किया गया वीडियो है, उससे साफ नजर आ रहा है कि हमला तो हुआ है। नुकसान यह पहला बड़ा एजेंडा है 3 भारतीयों की हत्या। हॉर्मुज में और 3 नुकसान भारतीयों की भी हत्या बहुत काफी सैड है, ज्यादा हुआ है। लेकिन भारतीयों की पॉइंट है कि हत्या। इस समय हॉर्मुज को पार करना मौत से खेलने जैसा है। जिस तरह से खेलने पूरी घटना जैसा हुई। वही। अब मैं आपको बताता हूं कि 7 और 8 अप्रैल 2 हफ्ते का युद्ध विराम, 11 और 12 अप्रैल शांति वार्ता अपील हुई और हॉर्मुज ब्लॉकेड कर दिया गया। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर यह है कि हॉर्मुज में अमेरिका के हमले में 3 भारतीयों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 10 जून को MT सटेबेलो नाम के जहाज के ऊपर अमेरिकी नौसेना ने हमला किया था। इस जहाज पर 24 भारतीयों का एक पूरा क्रू सवार था जब इस पर हमला हुआ। तो उनमें से 3 भारतीयों की मौत की खबर आ गई। इसकी पुष्टि भारत सरकार ने कर दी है। अब तक 2 सदस्यों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मृतकों में कैडेट आदित्य शर्मा हिमाचल प्रदेश से हैं, इंजन पीटर शिवानंद चौरसिया यूपी उत्तर प्रदेश के देवरिया से थे, और चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखते थे, जिनकी डेथ हुई है। ये तस्वीरें भी आगे अटैक किया गया। मेजर गौरव ने डेफिनेटली आपने कहा कि सैड है, अनफॉर्चुनेट है, इस जंग में हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम अंजाम भुगत रहे हैं। लेकिन ये बता रहा है कि हॉर्मुज को पार नहीं किया जा सकता। ये घटना उस और इशारा करती है। नहीं, बात यह है कि सारी की सारी लड़ाई हॉर्मुज की ही है, लेकिन यूएस को यह सोचना चाहिए, बहुत वो गलत बात काम तो कर रहे हैं। है। इट मस्ट बी कंडेम्ड इन द स्ट्रॉन्गेस्ट लैंग्वेज, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने करा है। 3 भारतीय मारे हैं जी। आप नॉन कॉम्बैटेंट्स पे कैसे हथियार चला सकते हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आई। दे आर नॉन कॉम्बैटेंट्स, उनका युद्ध से आपको बम मारने हैं ईरानी फौज पे, आप ईरानी फौज पे। हमने इसी स्टेज पे ये बोला था ना, मिनाब के स्कूल पे उन्होंने टॉमहॉक यार, मिसाइल मारी थी ये अमेरिकन तो ने। बिल्कुल इसी क्या स्टेज पे ही मैंने चल बोला रहा था है, कि दिस इज नॉट समझ वॉर, नहीं आ रहा। यू डोंट किल चिल्ड्रन एंड कॉल इट वॉर। 168 बच्चों को मार दिया। ये देखिए सही। ना, जब भी आप इनोसेंट्स के ऊपर हमला Seriously। करते हैं, वो लड़ाई नहीं है। जंग के कुछ उसूल हाँ, होते हैं, civilians आपको रोकना है, का आप क्या रोकिए, ही बॉर्डर वही। दीजिए, जो भी करिए। आपने एक फायर करा, वहां पे एक मिसाइल आपने मारी, आपने अपनी कैनन से फायर करा, और वहां पे 3 लोगों के घर उजड़ गए।
I mean, this is सही में। and this must be condemned in the strongest terms. अब दर्शक ये भी समझना चाह रहे होंगे Seriously, ये बिल्कुल सही बात बोली जो है जहाज इन्होंने। निकल रहा है इस पर कौन से देश के लोग हैं, ये कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है, एग्जैक्टली पता होता है। अब पॉइंट ये है कि अगर अमेरिका ने इसको टारगेट किया तो उनको एग्जैक्टली पता था कि ये जहाज की आइडेंटिटी क्या है। नहीं, देखिए इन्होंने पूछा होगा और जहाज ने बताया होगा हमारी आइडेंटिटी है जी। ठीक है ना। दूसरी ये चीज है कि देखिए ना अब Obviously। दुनिया डेस्परेशन की ओर जा रही है और डेस्परेशन किस चीज का। सबसे पहले अगर ट्रंप ने, मैं कहता हूं अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक करना था ईरान के ऊपर जी तो पहले या तो सोच समझ के ये लड़ाई खत्म करते। आपने ऐसा करा, आप जीत गए वही। जैसा कि ट्रंप खुद क्लेम कर रहे हैं, हमने तो पूरे ईरान को बर्बाद कर दिया, ईरान घुटनों पे आ गया है, ईरान इज बेगिंग फॉर अ सीज। आई हैव नॉट हर्ड ईरान बेगिंग। ये ट्रंप साहब को कौन सी आवाज Seriously, सुनाई हमने देनी अपने नहीं कान में सुना कि है। ईरान बैक कर रहा है। किसी ने आपने बैक ईरान कर रहा है, वो ये तो अभी statement तक है, डटा डोनाल्ड हुआ ट्रंप की है। लगातार आती है। अब उनको अगर आवाजें सुनाई दे रही हैं तो मैं फिर उनकी मदद नहीं कर सकता। जी। लेकिन एक बात बताइए, ये देखिए ना, ये आपने ऐसा कर दिया है ये लड़ाई शुरू करके, अगर ये इनके कंट्रोल में नहीं है। प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है लड़ाई के, दे आर अनेबल टू मैनेज दोस कॉन्सिक्वेंसेज। और लड़ाई में कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और फिर या वो मिनाब में वही, एक वो शॉट तो से बात बच्चे है। भुगतें जी। या फिर ये 3 भारतीय भुगतें। जी इनोसेंट्स हैव टू बेयर द कॉस्ट ऑफ वॉर। बिल्कुल। और इसमें आप लड़ो, बिल्कुल लड़ो, आपकी खुशी है, एक दूसरे पे मिसाइल मारो, गॉड ब्लेस यू, स्पेयर दी इनोसेंट्स। बिल्कुल। जो सही बेगुनाह है में। आप उनके ऊपर वार नहीं इनोसेंट कर के लिए सकते। चलिए इस बीच में आगे बढ़ता हूं। नहीं हॉर्मुज कर के पास सकते, लगातार seriously। दूसरे दिन ये भारतीय बात क्रू वाले जहाज बिल्कुल के ऊपर सही अमेरिका ने बोली हमला गई किया। है। ये 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई। इस जहाज का नाम MT जलवीर है। हमले के बाद इस पर आग लग गई। घटना के बाद ओमान में भारतीय दूतावास ने कहा कि वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ये लगातार एक तरह से आप कह रहे हैं कि अटैक किया गया या निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया। MT का मतलब होता है मोटर टैंकर और बहुत क्लियर है कि मोटर टैंकर जो शिप या जहाज है उनमें क्या जा रहा है, उनमें तेल जा रहा होगा, केमिकल ऐसी चीजें जा रही होंगी। जैसे ऑलरेडी मेजर गौरवानी ने कहा कि कोई हथियार तो नहीं थे, ऐसा तो नहीं था कि वहां पर कोई आर्मी थी, लेकिन फिर भी उसको टारगेट किया गया। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक के बाद एक भारतीय क्रू वाले 3 जहाजों पर हमला किया गया। एक बार जल्दी से तीनों तस्वीरें दिखा दीजिए। हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है और इस दौरान वहां से गुजरने वाले जहाजों को टारगेट किया गया। 8 जून को, 10 जून को, 11 जून को ये 3 हमलों की खबर सामने आ गई। और आपको ये भी बता दें कि भारतीय क्रू वाले जहाज पर अमेरिका ने हमला किया। ये हमारे पास जो जानकारी निकलकर सामने आई है मेजर गौरवालिया, ये 3 बैक टू बैक होना, एक बार आपने अटैक किया, उसमें कुछ लोगों की जान चली गई, ये पता लग गया कि वो भारत से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अगले दिन एक बार फिर से टारगेट किया जाना, ये जानबूझकर है या मिस आइडेंटिटी का पूरा मामला है? जानबूझकर ही है, लिटरली ये तो जानबूझकर ही लग रहा के अंदर है। उनको पता था कि इंडियंस हैं इसीलिए अटैक करा, मैं ये नहीं कहूंगा, इट्स नॉट लाइक दैट, बट इनको पता है कि वो शिप अनार्म्ड है। ये पता नहीं निहत्थे पे वार करना कौन सी पॉलिसी है। आई हैव नॉट ये हो सकता है कि उन्होंने वार्निंग दी हो कि आप नहीं निकलना चाहते या वहां से निकलने की कोशिश इस शिप की तरफ की जा रही है। और तरीके हैं, और तरीके हैं। आपने सीधा हथियार खोल के आपने इनोसेंट्स की जान ले ली। जरा इन्होंने बोर्ड नहीं करे थे ईरान के शिप, 2-2 शिप्स, आपको पता है, हमने कवर करा था, वीडियोस आई थी, उसकी वीडियोस इन्होंने जारी करी थी। आप बोर्ड करिए ना शिप, आपके पास दुनिया भर के मरीन्स हैं, कमांडोज हैं, Seriously, हेलीकॉप्टर भेजिए, ऐसा तो नहीं बिल्कुल रोज सही में। 50-60-100 शिप्स पार कर रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है। कुछ आते हैं, आप बोर्ड करिए, उनको रोकिए। ये कैसे पता लगता है कि इस शिप के ऊपर कुछ भी आर्म्ड नहीं है, कुछ भी कोई सैनिक नहीं है? नहीं, देखिए अगर वो शिप आर्म्ड होता, उसके पास कुछ होता हथियार, तो हथियार चला के अपनी रक्षा करता। दैट इज अ सिटिंग डक। वो तो सिटिंग डक है ना, इतना बड़ा वो धीरे 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 चलता है, उसके अंदर ऑयल होगा, गैस होगी, जो भी उसका कार्गो होगा वो चल रहा है, एंड यू जस्ट फायर अ शॉट एंड दैट शिप स्टार्ट्स बर्निंग एंड पीपल डाई। क्या थोड़ा सा, आई मीन जो हम कहते हैं ना, देयर आर, जिसको कहते हैं कि देयर आर सर्टेन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। आप जब वॉर लड़ते हैं, कुछ कॉन्टेक्स्ट में एक वॉर फाइट होता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं, वही कुछ असूल होते हैं इंसान आप के। इनोसेंट लोगों को नहीं हार्म कर सकते। आप जाके नहीं पता कर लगाइए, सकते, द ओनस वही। इज ऑन द यूएस टू फाइंड आउट कि शिप के अंदर हथियार है कि नहीं। उनका ओनस नहीं है, ये पहले ईरान से परमिशन ले, ईरान ने रोका हुआ है, फिर ये यूएस से परमिशन ले। तो ये तो MT, सही इसमें तो में। MT जलवीर या बाकी जिनके ऊपर अटैक किया गया, ये तो क्लियर है कि इसमें गैस या फिर कोई ऑयल या केमिकल ही आ रहा हो, और क्या आएगा और इनफैक्ट अगर जाके मिसाइल लगेगी और ज्यादा उसमें नुकसान होगा। नहीं, धीरे ना, इन्होंने क्या बोला, मैं एक बात बताता जी। हूं। इन्होंने बोला कि ये जो ब्लॉकेड लगा रखा है यूएस का, ये ब्लॉकेड किस लिए है? जो शिप ईरानियन पोर्ट से आएगा, जिसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन बंदर अब्बास हो सकता है, या फिर उसका चबहार हो सकता है, हाँ, खर्ग हो सकता है, कोई और, अगर वो ईरान से ओरिजिनेट कर रहा है तो हम उसको रोकेंगे। ठीक है। अब ये पता लगाइए, ये जो इंडियंस के साथ शिप आ रहा था, ये कहां से ओरिजिनेट कर रहा था? अगर वो ईरान से ओरिजिनेट कर रहा था तो आप उसको रोकते, आप उसको टोकते, आप उसको सही चेकिंग में। करते और बोलते नहीं आप ईरान से आ रहे हो, वापस ट्रू ट्रू Exactly. आप इस तरह से मिसाइल नहीं मार सकते थे जी। मतलब आप कह रहे हैं कि एक तरह से रूल होना चाहिए, वही, लेकिन इस बीच एक मिसाइल भारतीय नहीं आदित्य मार शर्मा का सकते। शव अब तक नहीं मिला है। 3 लोगों की मौत हुई है, उनमें से 2 के शव मिल चुके हैं, बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन आदित्य देखिए अच्छा, बिल्कुल 2 के? युवा आदित्य जिनकी मौत हुई है, उनका शव अभी आदित्य तक नहीं मिला। शर्मा। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले आदित्य के पिता राजेश शर्मा ने सोशल मीडिया पर मदद की अपील करते हुए कहा कि उनके बेटे के बारे में पता जल्द लगाया जाए। वो अपील कर रहे हैं सरकार से। लेकिन इस बीच आज का सवाल YouTube पर जो हम अपने दर्शकों से पूछ रहे हैं वो स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आज का सवाल है कि ट्रंप के पास क्या युद्ध का ही विकल्प बचा है? क्या कोई और विकल्प इस समय ट्रंप के पास नहीं है? Obviously ये आज का है। सवाल, आप अपनी राय दे सकते हैं। YouTube पर जाइए, न्यूज़ 18 इंडिया के पेज के ऊपर आपको वहां पर सवाल मिलेगा, हमारे पेज पर। Pause कर और दो, 3 pause ऑप्शन कर साथ दो, में मिलेंगी, pause हाँ ना या फिर पता नहीं। इन तीनों में से आप चूज कर सकते हैं जो आपको इस समय चलो, स्थिति लग रही है। आप करो। आपका जवाब दिस इज सो शॉकिंग। मतलब हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि 38 आवर्स में 3 शिप्स पे अटैक होता है, मतलब अमेरिका की तरफ से। एंड दिस इज सो शॉकिंग। मतलब
जो अमेरिका है वो मतलब अंधाधुनी मतलब हमला करी जा रहा है लोगों पे, मतलब दिस इज सो हार्ट ब्रेकिंग। मतलब अमेरिका पता ही नहीं क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा। और दूसरी चीज ये है कि जो मोदी जी हैं उनका ध्यान तो कहीं है ही नहीं सिविलियंस पे। उनको सिर्फ ये दिख रहा है कि मतलब मेरे को अपने रिलेशनशिप्स अच्छे बनाने हैं, और मतलब ट्वीट करा है उन्होंने और उसपे थैंक यू लिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प को। मतलब दिस इज सो रिडिकुलस। मतलब हमें ये है कि मतलब जो मोदी जी है वो हमें गवर्न कर रहे हैं, तो मतलब उनका थोड़ा ध्यान होना चाहिए सिविलियंस पे। अब जो शव है वो नहीं मिल रहा। अब एक हिमाचल प्रदेश का लड़का था आदित्य शर्मा करके, उसका अभी तक उसकी डेड बॉडी ही नहीं मिल रही उसकी फैमिली वालों को। तो ये चीज मतलब गवर्नमेंट का उस चीज पे ध्यान ही नहीं है, बाकी चीजों पे मतलब मोदी जी का फुल ऑन ध्यान है। वही इसको देखकर इतना हार्ट ब्रेकिंग था कि यार देखो कि आपको कम से कम इतना तो लिखना चाहिए था, चाहे वो गलती में हुआ गया। जब उनको एक दिन अटैक हुआ, जब उनको ऑलरेडी पता लग गया कि ये इंडिया की शिप है ना, तो नहीं होना चाहिए था अटैक। ठीक है, दूसरी चीज ये कि यहाँ पे जो ट्रम्प है वो उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है कि भाई आप ही सबसे ज्यादा, आपको टाइम हो गया। मेरे को लगता नहीं है जो हालात चल रहे इसके बाद मोदी आएंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर, मुझे तो नहीं लग रहा है। बाकी देखा जाए कि यार इसको देखकर बुरा भी लग रहा है कि अगर आप, वो हिपोक्रेसी वाली बात ही हो जाती है ना कि अगर दूसरे देश है वो इंडिया पर अटैक करे तो ठीक है, आप ऐसे हो जाते कि बदला लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। लेकिन जब वहीं से चाइना हो गया, कोई डेवलप कंट्रीज हो गई, वो हमारे साथ बुरा करे तो हम लोग बिल्कुल चुप्पी करके बैठे। और पता नहीं मोदी जी तो ऐसे चुप्पी लेकर बैठते हैं ना ट्रम्प के सामने कि जैसे पता नहीं वो क्या ही है मोदी के पास, ट्रम्प के पास मोदी जी का। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर इस चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाय बाय।